ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे फाइलेरिया के बारे में कि फाइलेरिया क्या है, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, उपचार क्या है, और साथ में हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी बताएंगे। फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं, में अक्सर हाथ या पैर बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, फूल जाता है। इसके अलावा फाइलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के कभी 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 अंडकोश, कभी स्तन आदि या कभी अन्य अंग सूज जाते हैं। कोई भी अंग सूज सकता है। आम बोलचाल की भाषा में हाथी पांव भी कहा जाता है। फाइलेरिया रोग एक कृमि वाली बीमारी है। यह कृमि कृमि जो वर्म्स होते हैं, यह कृमि लसिका तंत्र की नलियों में होते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक विशेष प्रकार की कृमियों द्वारा होता है और इसका प्रसार क्यूलेक्स नामक विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। इस कृमि का अस्थायी स्थान लसिका वाहिनियां है, जो लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो है, परंतु ये निश्चित समय पर विशेषतः रात्रि में रक्त में प्रवेश कर शरीर के अन्य भागों में फैलते हैं। कभी कभी ये ज्वर तथा नसों में सूजन उत्पन्न कर देते हैं। यह जो सूजन है ये घटती बढ़ती रहती है, परंतु जब ये कृमि लसिका तंत्र की नलियों के अंदर मर जाते हैं, तब लसिका वाहिनियों का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाता है और उस स्थान की त्वचा मोटी और कड़ी हो जाती है। लसिका वाहिनियों के मार्ग बंद हो जाने पर कोई भी औषधि अवरुद्ध लसिका मार्ग को नहीं खोल सकती। कुछ रोगियों में ऑपरेशन द्वारा लसिका वाहिनी का नया मार्ग बनाया जा सकता है। फाइलेरिया भारत के कई भागों में प्रचलित है और एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। ये बीमारी पूर्वी भारत, मालाबार और महाराष्ट्र के पूर्वी इलाकों में बहुत अधिक फैली हुई है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में इस रोग पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। भारत में फाइलेरिया का संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण डब्ल्यू वॉन क्रॉफ्टी माना जाता है। देश में इस बीमारी का लगभग 98% भाग इसी की वजह से होता है। ये रोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है। गोवा, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्य फाइलेरिया से बहुत कम प्रभावित हैं। एक शोध के अनुसार 550 लाख से भी अधिक लोगों को फाइलेरिया होने का जोखिम है तथा 21 लाख लोगों में फाइलेरिया होने के लक्षण और लगभग 27 लाख लोग फाइलेरिया के संक्रमण में वाहक का काम करते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यह रोग स्थानांतरित करने में क्यूलेक्स नामक मच्छर रोग वाहक का काम करता है, जो वयस्क परजीवी होता है। वह छोटे और अपरिपक्व माइक्रोफिलारे को जन्म देता है और एक वयस्क परजीवी अपने 4-5 साल के जीवन काल में लाखों माइक्रोफिलारे लार्वा पैदा करता है। माइक्रोफिलारे आमतौर पर व्यक्ति के रक्त परिधि में रात में प्रसारित होता है। यह बीमारी एक संक्रमित मच्छर क्यूलेक्स के काटने से फैलता है। जब कोई क्यूलेक्स मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो उस व्यक्ति से माइक्रोफिलारे उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मच्छर के शरीर में माइक्रोफिलारे 7 से 21 दिनों में विकसित होता है। इसके बाद जब संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उस व्यक्ति को भी यह रोग लग जाता है। एक अन्य परजीवी जिसके कारण फाइलेरिया होता है, उसे ब्रूगिया मलाई कहा जाता है। यह मानसोनिया एनोलिफेरा द्वारा फैलता है। ब्रूगिया मलाई का संक्रमण मुख्य रूप से आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलेगा। अभी फाइलेरिया के जो लक्षण है मैं आपको बता देता हूं। एक या ज्यादा हाथ और पैर में सूजन हो जाएगा आपको, फिर कपकपी के साथ बुखार आएगा, गले में सूजन आएगा, गुप्तांग एवं जांघों के बीच गिल्टी होगा और दर्द होगा। पुरुषों के अंडकोश में सूजन होगा, जिसको हाइड्रोसिल कहते हैं। पैर और हाथों की लसिका वाहिकाएं लाल हो जाती हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके कारण। जिन क्षेत्रों में फाइलेरिया आम बात होती है, उन क्षेत्रों में ज्यादा समय तक रहने से संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी जगह से आप निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसके उपचार बता देता हूं और उपचार के बाद मैं आपको घरेलू उपचार बताऊंगा। मच्छरों से बचाओ,
फाइलेरिया को रोकने का एक प्रमुख उपाय है। क्यूलेक्स मच्छर जिसके कारण फाइलेरिया का संक्रमण फैलता है, आमतौर पर शाम और सुबह के वक्त काटता है। किसी ऐसे क्षेत्र में जहां फाइलेरिया फैला हुआ है, वहां खुद को मच्छर के काटने से बचाना चाहिए। ऐसे कपड़े पहने जिनसे पांव और पांव पूरी तरह से ढक जाए। आवश्यकता पड़े तो पेमरथीन युक्त कपड़े का उपयोग करें। बाजार में परमेथ्रिन युक्त कपड़े मिलते हैं। मच्छरों को मारने के लिए कीट स्प्रे का छिड़काव करें। इलाज बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू हो जानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसके जो घरेलू उपचार हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। एलिफेंटिटिस यानी शलीपद ज्वर एक परजीवी के कारण फैलता है जो कि मच्छर के काटने से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। मैं आपको बता चुका हूं। इस बीमारी में हाथ पैर फूल जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके मैं नुस्खे बताता हूं आपको। सबसे पहले हम लौंग पे आते हैं। लौंग फाइलेरिया के उपचार के लिए बहुत प्रभावी घरेलू उपचार है। लौंग में मौजूद एंजाइम परजीवी के पनपते उसे खत्म कर देता है और बहुत ही प्रभावी तरीके से परजीवी को रक्त से नष्ट कर देता है। रोगी लौंग से तैयार चाय का सेवन कर सकते हैं। फिर काले अखरोट का तेल। काले अखरोट के तेल को 1 कप गर्म पानी में 3 से 4 बूंदे डालकर पीजिए। इस मिश्रण को दिन में 2 बार पिया जा सकता है। अखरोट के अंदर मौजूद गुणों में वो खून में मौजूद कीड़ों की संख्या को वो कम कर देता है और धीरे धीरे खत्म कर देता है। जल्दी परिणाम के लिए कम से कम 6 हफ्ते प्रतिदिन इसको उपयोग करना चाहिए। फिर है भोजन। फाइलेरिया के इलाज के लिए अपने रोज के खाने में कुछ आहार जैसे लहसुन, अनानास, मीठे आलू, शकरकंदी, गाजर और खुबानी आदि शामिल करें। इनमें विटामिन ए होता है और बैक्टीरिया को मारने के लिए विशेष गुण भी होते हैं। फिर है आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें एंथिलमिंथक भी होता है जो घाव को जल्दी से भरने में लाभप्रद है। आंवला को रोज खाने से इन्फेक्शन दूर होता है। फिर अश्वगंधा। अश्वगंधा शिलाजीत का मुख्य हिस्सा है जिसका आयुर्वेद में बहुत ही उपयोग होता है। अश्वगंधा को फाइलेरिया के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है ब्राह्मी। ब्राह्मी पुराने समय से बहुत से बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। फाइलेरिया के इलाज के लिए ब्राह्मी को पीसकर उसका लेप लगाया जाता है। रोजाना ऐसा करने से रोगी का जो सूजन है वो कम होता है। फिर है अदरक। फाइलेरिया से निजात के लिए सूखे अदरक का पाउडर या सोंठ को रोज गर्म पानी से सेवन कीजिए। इसके सेवन से शरीर में मौजूद परजीवी नष्ट होते हैं और मरीज को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। फिर है शंखपुष्पी। फाइलेरिया के उपचार के लिए शंखपुष्पी के जड़ को गर्म पानी के साथ पीसकर पेस्ट तैयार कीजिए। इस पेस्ट को प्रभावित स्थान पर लगाएं, इससे सूजन कम होने में मदद मिलेगा। फिर है कुल्थी। कुल्थी या हॉर्स ग्राम, कुल्थी का दाल होता है। हॉर्स ग्राम में चींटियों द्वारा निकाली गई मिट्टी और अंडे की सफेदी मिलाकर प्रभावित स्थान पर लगाइए। इस लेप को प्रतिदिन प्रभावित स्थान पर लगाएं, आपकी सूजन में आराम मिलेगा। फिर है अगर, अगरवुड बोलते हैं उसको। अगर को पानी के साथ मिलाकर लेप तैयार कीजिए। इस लेप को प्रतिदिन 20 मिनट के लिए दिन में 2 बार प्रभावित स्थान पर लगाएं। इससे आपके जो घाव हैं जल्दी भरेंगे और सूजन कम होता है। घाव में मौजूद बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। फिर है रॉक सॉल्ट। शंख पुष्पी और सोंठ के पाउडर में रॉक सॉल्ट मिलाकर एक एक चुटकी रोज 2 बार गर्म पानी के साथ लीजिए। आपको फाइलेरिया में बहुत आराम मिलेगा। तो ये हमने आपको बताया फाइलेरिया ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो चूंकि ये ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि ये ज्ञान आप दूसरों तक पहुँचाएं, तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और आपको किसी भी तरह की वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स के नीचे एक खाली बॉक्स होता है, आप वहाँ पे कमेंट लिख के दे दीजिए। अगर उस चीज़ की मुझे जानकारी होगी तो मैं यथासंभव कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।